आइए बच्चों, आज मैं 6 सेमेस्टर वालों लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज आप लोगों का फिनेंशियल मैनेजमेंट का सजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन लेके आया हूँ। और ऐसा सजेशन आप लोगों को मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अभी तक कोई और किसी ने अभी तक ऐसा सजेशन आप लोगों को नहीं दिया होगा। गारंटी मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि इस बार जो मैंने आपको सजेशन दिया है वह सजेशन एफएम का थ्योरी से उठा के दिया मैंने। इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आप लोगों को एग्जाम में आने वाला है उससे रिलेटेड दिया है। एकदम ऑनर्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, जनरल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो अलग अलग मैंने कर दिया है। इस बार अच्छे तरीके से सारा थ्योरी को देखना है। ऐसा मत सोचिएगा कि थ्योरी नहीं करके जाएंगे, एकदम मत सोचिएगा बाबू। ऑनर्स वाले यदि हो तो आप लोगों को एग्जाम में 20 मार्क्स तक का कंपलसरी 20 मार्क्स तक का आपको एफएम का थ्योरी अटेंड करना पड़ेगा। और यदि जनरल वाले हो तो हो सकता है वो 20 से 30 भी चल जाए। और यदि पूरा पेपर में देखोगे कि थ्योरी प्लस ऑप्शनल यदि मिला दो तो ऑनर्स वालों लोग के लिए टोटल 30 से 40 मार्क्स तक का आपको थ्योरी रहेगा। और जनरल वाले लोग के लिए 40 से 45-50 तक वो थ्योरी रह सकता है। तो बाबू एफएम में थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से करना है। क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन यदि मान लीजिए थोड़ा सा भी प्रॉब्लम किया तो आपके पास यदि अभी से, क्योंकि अभी भी आप लोगों को एग्जाम में बहुत समय है, टेंशन नहीं लेना है। याद रखिएगा एग्जाम का लिए अभी बहुत समय है, अभी भी आपके पास पूरा 2 महीना बचा हुआ है। कब होगा एग्जाम मैं अगला वीडियो में बता रहा हूँ, चैनल को फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। ये अभी सजेशन देने का मकसद यही है कि थ्योरी आप लोगों को थोड़ा लेट से याद होता है, ताकि थ्योरी आप अभी से याद करना शुरू कर दे। और दूसरा रीज़न ये है कि इंटरनल बहुत सारा कॉलेज में अभी से स्टार्ट कर दे रही है लेना, वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। इंटरनल को लेके आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। फिर भी मैंने क्या किया है, इंटरनल जो कि अभी तक शुरू होने वाला है, बहुत सारा कॉलेज में स्टार्ट हो गया है, 1-2 कॉलेज में, ठीक है ना। और कुछ कॉलेज में 4 तारीख 5 तारीख 6 तारीख से स्टार्ट होगा। तो वो लोग कुछ पढ़ के जाए और उनको विश्वास हो कि मेरा सजेशन से वो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, उसका क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं, वो भी एक बार देख सकते हैं। इसलिए अभी ही मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको पढ़ पाओ। दूसरा बात, मैंने इस सजेशन में एक एक क्वेश्चन का बहुत सारा और में क्वेश्चन डाला है। और का मतलब क्या हुआ, आंसर सेम है, मोटा मोटी 90% आंसर सेम है उसका। सिर्फ 5% और 10% आपको जस्ट थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से अपना वर्ड चेंज कर देना, मतलब आंसर लिखने का तरीका चेंज कर देना है। आंसर पूरा हूबहू सेम रहेगा, हूबहू लिखना होगा। मैंने आप लोगों को इसलिए इस बार ऐसा किया है क्योंकि बाबू आप लोगों ने 5th सेमेस्टर का एग्जाम में ऑडिट में जो किए हो, आप लोगों से उम्मीद नहीं था। मैंने ऑडिट में जितना सजेशन दिया था सब क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन आया था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घूम जाने के कारण आप लोग थ्योरी क्वेश्चन सीधा बोल देते हो कि वो नहीं फंसा, वैसा क्वेश्चन नहीं था। पर ऐसा नहीं रहता है, आंसर वही रहता है जो आप याद करके गए हो। इसीलिए मैंने इस बार आपको एक क्वेश्चन के साथ उसका कितना टाइप का उसी क्वेश्चन को लिख सकता है एग्जाम में, मैंने वो बना दिया है। और याद रखिएगा ये अपने से बना हुआ नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, उसी का आपको दिया गया है ताकि आप आराम से एक जगह में देख पाओ कि एक क्वेश्चन को कितना अलग तरीके से लिख सकता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये पूरा कलकत्ता क्या पूरा वेस्ट बंगाल में कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए इससे अच्छा थ्योरी का सजेशन और इस टाइप का थ्योरी का सजेशन आपको कोई नहीं दे सकता। अभी तक तो कोई नहीं दिया है, फिर बाद में कोई देख के यदि अपने आप को चेंज करने का कोशिश करे तो कोई बात नहीं, उनका लिए स्वागत है, ठीक है ना। लेकिन अभी तक एफएम का सजेशन किसी ने इस टाइप का नहीं बनाया है। आप लोग देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यदि आपको पूरा पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वहां पे व्हाट्सअप करना है और मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। आपको पता होगा, जो रेगुलर मेरा चैनल को फॉलो कर रहे हो उनको पता है कि मैंने ऑलरेडी FRFSA का मीन्स अकाउंट, जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हो, उसका मैंने क्या किया है, थ्योरी का सजेशन दे दिया है।
करीब करीब 1 सप्ताह 10 दिन पहले ही दे दिया है। तो जो बच्चे ऑलरेडी देख चुके हैं अच्छा बात है, जिनको पीडीएफ नहीं मिला है पीडीएफ मांग लीजिए, और यदि नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए यदि नहीं किए हो, क्योंकि आने वाला समय में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक चीज़, एग्ज़ाम कब होगा उसके लिए मैं नेक्स्ट डे ही वीडियो ला रहा हूं, एकदम अच्छा से देखिएगा। चलिए आज हम लोग थ्योरी का सजेशन देख लेते हैं एफएम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थ्योरी जरूर करके जाइएगा। ऐसा मत सोचिए कि थ्योरी हम लोग नहीं अटेम्प्ट करेंगे, थ्योरी आप लोगों को बचाएगा, इसलिए प्लीज़ थ्योरी जरूर कर लीजिएगा। थ्योरी को एक एक क्वेश्चन पहले नोट डाउन करिए, अभी आपके पास बहुत समय है, आंसर एक जगह लिखना स्टार्ट कर दीजिए ताकि एग्जाम के समय में आपको पढ़ने में बहुत हेल्प हो। चलिए आपको अब मैं एक एक करके एफएम का थ्योरी दिखाता हूँ। चैप्टर वाइज मैंने कर दिया है, कौन सा ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा जनरल के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस कितना मार्क्स का आ सकता है वो भी मैंने दिखा दिया है। और आप लोगों को पता ही है फिर मेरा थ्योरी का क्या बनेगा, ब्रह्मास्त्र। वहां पे मैंने अभी जितना क्वेश्चन दिया है उसका आधा कर दूंगा किसमें, ब्रह्मास्त्र में। और आपको पता है एग्जाम के पहले एक दिन में फिर मैं जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं वो तो एकदम पत्थर की लकीर, वही एग्जाम में आने वाला चांसेस रहता है। लेकिन अभी से आपको वो सब पढ़ के रखना है, क्योंकि वहीं से मैं ब्रह्मास्त्र भी दूंगा, वहीं से मैं लास्ट को टिप क्वेश्चन भी दूंगा। इसका मतलब यदि आपका अभी से पढ़ा हुआ रहेगा तो आप बाद में आराम से वो सब क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हो। मैं अलग क्वेश्चन नहीं ढुकाऊंगा, बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी से सारा क्वेश्चन को फॉलो कर लीजिए। चलिए एक एक करके चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर, यहाँ से आप लोगों को कंपलसरी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का एकदम कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन आने का चांसेस है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। उसी का और में देखिए क्वेश्चन क्या कर देता है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ फिनेंशियल मैनेजर इन मैनेजमेंट। एक ही क्वेश्चन है, अलग करके दे दिया है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को कितना और टाइप का क्वेश्चन रहता है, मतलब एक क्वेश्चन को कितना अलग अलग टाइप से देखिए लिख सकता है, सेम आंसर रहेगा। आप अच्छा से देखिए, डिस्कस द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। दूसरा उसी का और में क्या है सर, द ऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज वेल्थ और नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्सप्लेन। उसी का और में देखिए द फिनेंशियल गोल ऑफ फर्म शुड बी मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ द वेल्थ। उसके बाद देखिए क्या बोला, हाउ फार डू यू थिंक द गोल वेल्थ मैक्सिमाइज द बेटर ऑपरेटिव ऑफ क्रिएशन। नेक्स्ट देखिए उसी का और में बोला है, वाई इज द वेल्थ ऑफ द मैक्सिमाइजेशन मोर अबाउट देन यूजफुल देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज। देखिए एक ही अलग अलग क्वेश्चन का मैंने लाल टिक किया है, ब्लू टिक किया है, मैंने रिमार्क दे दिया है, रेड मार्क के लिए ऑनर्स, ब्लू मार्क्स के लिए ऑनर्स जनरल, स्काई मार्क्स के लिए जनरल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग को क्वेश्चन कोई छोड़ना है, आप लोग सब क्वेश्चन को उसी तरह से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है उसी के साथ एक क्वेश्चन का आंसर लिखिए, और याद रखिएगा सबका आंसर सेम रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्टार्टिंग का लाइन और एंडिंग का लाइन थोड़ा सा चेंज कर देना है, मतलब 90% सेम रहेगा, 5 से 10% आपको थोड़ा सा चेंज कर देना है और सबका आंसर वही रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सिनोनिमस। कमेंट करिए। और वाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड बेटर देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जिसका दूसरा नाम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी होता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, याद रखिएगा। मैंने एक भी चेंजेस नहीं किया है, ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने खुद से क्वेश्चन दिया, नहीं। सीयू का पास्ट का ये रिकॉर्ड है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ये पास्ट रिकॉर्ड है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ये सब क्वेश्चन पास्ट में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रोल ऑफ द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मीन CFO। उसके बाद और देखिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रोल ऑफ द CFO इन द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डज द चीफ फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट डिस्चार्ज हिज रोल ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी। देख रहे हैं एक ही 4 नंबर क्वेश्चन का 3 ठो था, 3 नंबर क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन के लिए
3 और मतलब 4 क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन बना के दिया गया है। एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। एक ही क्वेश्चन का अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। सेम देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें कोई लाल टिक नहीं, रेड टिक नहीं, ब्लू टिक नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा, अभी आपके पास बहुत समय है। फिर तो मैं आपको ब्रह्मास्त्र जब लाऊंगा तो इसी में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी से आपको इसको नोट डाउन कर लेना है और एक जगह कॉपी में लिख लेना है। नेक्स्ट देखिए बाबू, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट कंपलसरी में, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट में भी लाते हैं। इंट्रोडक्शन चैप्टर में से देखिएगा, इन विच टेक्निक ऑफ द टाइम ऑफ द एडजस्टेड विद द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, व्हाट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपको मिलेगा, ठीक है ना। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी विथ एग्जाम्पल। डिफरेंस बिटवीन, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट, और दूसरा है सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। इसी का और में देखिए राइट शॉर्ट नोट ऑन कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट, डिस्कंटिन्यूइंग कॉन्सेप्ट और डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट, सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम अच्छा से देखिए। 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन। फिर देखिए चैप्टर शुरू हो जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, एकदम जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, और नहीं तो जिनको पीडीएफ चाहिए व्हाट्सअप करिए, पीडीएफ मैं भेज दूंगा। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप पीडीएफ करिए, और जो पुराना स्टूडेंट हो उन लोगों को ऑलरेडी भेज दिया गया है, उन लोग को देखने का दरकार नहीं है, आराम से देखिए आपको ग्रुप में पहुँच गया होगा, ठीक है बाबू। ये सब मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन वालों लोग को ऑलरेडी थ्योरी व्योरी लिखवा दिया है, आप लोगों के लिए भी थ्योरी आंसर आएगा, थोड़ा सा वेट करिए तब मैं आंसर भेज दूंगा। लेकिन अभी आप लोग घर में बैठिए मत, अभी भी आपके पास यदि ऑप्शन है थ्योरी लिखने का, आप लोग घर में थ्योरी लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है बाबू। उसके बाद देखिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन के अंदर में देखिए 4 क्वेश्चन है, सेम टाइप का आंसर रहेगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा चेंज कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ये मत सोचिए सर बहुत क्वेश्चन दे दिए, नहीं बाबू, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम का पेपर में 50% से ज़्यादा थ्योरी रहेगा, तो आपको उतना ही, यदि मान लीजिए प्रैक्टिकल का कोई गारंटी नहीं, लेकिन आप थ्योरी यदि याद करके जा रहे हो तो गारंटी है कि आप उतना थ्योरी आराम से लिख पाओगे जितना याद करके गए हो। तो इसीलिए, और थ्योरी मैंने इस बार इस तरह से बना के दिया कि आपको कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता। क्यों बाबू? क्योंकि मैंने ऑडिट में जो क्वेश्चन दिया था सेम टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देने के कारण घूम जाते हो, इसीलिए मैंने इस बार और करके क्वेश्चन दिया, ताकि आप एक क्वेश्चन को कितना अलग अलग नाम से, कितना अलग अलग टाइप से एग्जाम में दे सकता है, और आपको छोड़ना नहीं है। आप यदि पढ़ के गए हो, आपका काम है लिखना, छोड़ना तो पाप है, छोड़ना हमें पाप है, हम छोड़ेंगे नहीं। जितना भी उस टाइप का क्वेश्चन से आएगा हमको आंसर, हम लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब कैपिटल बजटिंग में आते हैं हम लोग। कैपिटल बजटिंग में भी देखिए टोटल 1 2 3 4 5, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कितना सारा और दिया हुआ है, सबका आंसर एक ही होगा, थोड़ा सा घुमा हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 6 में भी देखिए एक क्वेश्चन के अंदर में कितना टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है, आराम से इसको करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल वाले लोग के लिए। नेक्स्ट देखिए डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी में देखिए इसमें भी 6 क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। डिविडेंड पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल, बेसिक चैप्टर एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर, इसका तो थ्योरी आप लोग कोई भी हालत में छोड़ नहीं सकते हो, आपको ज़रूरी है करना। प्लस लीवरेज एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल में देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को जरूर से करके रखिएगा। मैं तो बोलूँगा आप लोग अभी से थ्योरी को पूरा अच्छा से करके रखिए, ब्रह्मास्त्र का इंतजार मत करिए, ब्रह्मास्त्र में तो देंगे, आप यहीं से देंगे, यहीं का क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोगों के लिए तो कन्फ्यूजन का बात नहीं है। आप यदि अच्छा से पढ़ के रखते हो, अच्छा से नोट डाउन करके रखते हो, तो एग्ज़ाम का समय में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। फॉलो करते रहिएगा, और यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।